नमस्कार। आप सभी को 8वें नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ महागौरी। महागौरी हिंदू माँ देवी के नव दुर्गा पहलुओं में 8वां रूप है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार महागौरी में अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति है। जो व्यक्ति देवी की पूजा करता है उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविदाएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया, जिसके बाद माँ पार्वती के इस स्वरूप को माँ गौरी कहा गया। दूसरी कथा। वहीं माता के इस स्वरूप को लेकर एक और पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। काल रात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर परिहास किया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर माँ पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया और माता महागौरी कहलाई। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता का स्वरूप। इनका वर्ण पूर्णतः गौर। इसकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। यही महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी के नाम से प्रकट हुई थी। पुराणों में माँ महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती है। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 8वें दिन कन्या पूजन और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराने का अत्यंत महत्व है। सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना लेकर माँ को चुनरी भेंट करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं व नारियल का दान कर दें। इससे संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्मश धुल जाते हैं। मनुष्य के पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने श्री राम को पति रूप में पाने के लिए महागौरी की पूजा की थी। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है।
ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। महागौरी की पूजा पीले कपड़े पहनकर करें। माँ के सामने दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। फिर माँ को सफ़ेद या पीले फूल चढ़ाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। मध्य रात्रि में इनकी पूजा की जाए तो परिणाम ज़्यादा शुभ होंगे। माँ महागौरी को दूध से भरी कटोरी में रखकर चांदी का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद माँ से धन के बने रहने की प्रार्थना करें। सिक्कों को धोकर हमेशा के लिए अपने पास रख लें। नवरात्रि नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है, इसलिए अष्टमी और नवमी को कन्या को भोजन कराने की परंपरा है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को दर्शाती है। वैसे तो 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान बताया गया है। ओम देवी महागौर्ये नमः। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।